हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है, प्रूव दैट द डायरेक्ट प्रोडक्ट L क्रॉस K ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिक्स L एंड K आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें शो करना है। तो चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करना चालू करें तो बेसिकली पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट या पहले लेटेस्ट की जो डेफिनेशन है टू क्रॉस टू के, उसके हम याद करते हैं। ठीक है, इसीलिए समझते हैं। तो बेसिकली एल क्रॉस के, ठीक है, इज कोई हमारे पास लेटिक्स है बेसिकली। ठीक है, एल क्रॉस के इज, अगर कंपार्टमेंट वाइज अगर देखें, कंपोनेंट वाइज, तो कंपोनेंट वाइज अगर हम बात करें x1 x2 इज लेस देन y1 y2। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इफ एंड ओनली इफ x1 इन L, ठीक है, लेस देन y1 एंड x2 अकॉर्डिंग टू k लेस देन इक्वल टू y2। ठीक है, एंड जॉइन एंड मीट जो है वो इस तरह से डिफाइन होते हैं। जॉइन की बात करें, जॉइन तो बेसिकली x1 x2 जॉइन y1 y2, ठीक है, इक्वल टू x1 जॉइन in L basically x2 and x2 join in K, ठीक है, y2। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स वो L का होगा एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा वो K का होगा। ठीक है, एंड मीट की बात करें तो x1 x2 मीट y1 y2 जो होगा वो होगा हमारे पास x1 मीट L एंड x2 मीट इन K y2। ठीक है, ये हमारे पास इन सब कुछ सिंपल डेफिनेशन थी। ठीक है, अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है सिंपल वो शो करनी होगी। ठीक है, तो इसको लेते हैं। तो लेट x1 x2, ठीक है, y1 y2 एंड z1 z2, ठीक है, बिलोंग्स टू L क्रॉस K। ठीक है, ठीक है सर। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर देखें तो बेसिकली क्या है, x1 x2, ठीक है, x1 x2 अगर मीट कराएं हम y1 y2 जॉइन, सॉरी y1 y2 जॉइन z1 z2। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इस कंडीशन में? x1 x2 जॉइन y1 y2 मीट x1 x2 जॉइन y1 y2 z1 z2। ठीक है, ये शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ से ये तो हमारे पास सिंपल x1 x2 ही रहेगा। ठीक है, जॉइन अगर इसे इधर देखो तो y1 जॉइन इन L, ठीक है, z1, ठीक है, ये हो गया, एंड y2 जॉइन इन L, जैसे लिख के, सॉरी सेकंड टर्म जो है केस आएगी, एंड z2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ तो मीट में, तो ये शो कर सकता हूँ x1 मीट, ठीक है, x1 मीट इन L बेसिकली, ठीक है, एंड y1 जॉइन z1। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x2 मीट K के लिए, ठीक है, y2 मीट सॉरी जॉइन K एंड z2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ यूज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ईच कंपोनेंट, क्योंकि अगर हम देखें एल और के जो थे वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव गिवन थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x1 जॉइन L y1, ठीक है, तो x1 मीट y1 z1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 जॉइन, ठीक है, x1 जॉइन y1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास मीट, ठीक है, सो x1 मीट डिस्ट्रीब्यूटिव तो x1 मीट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जॉइन अंदर तो जॉइन L, और ये हो जाएगा
x1 मीट एंड एक्सएल z1, ठीक है। सिमिलरली x2, ठीक है, मीट ये हो जाएगा x1 फिर x ये y2 एंड z2, तो ये हो जाएगा y2 मीट z2 ऑब्वियसली इन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2, ठीक है, x2 मीट के y2 जॉइन इन के, ठीक है, x2 मीट के z2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तो इस पॉइंट पे हमारे पास अगर हम बात करें LHS की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इंक्लाइज, ये बन जाएगा हमारे पास x1 मीट L y1, ठीक है, x1 मीट L y1 जॉइन L, और ये हो जाएगा हमारे पास जो बेसिकली ये वाला टर्म था, पूरा टर्म जो था ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, एंड x1 जॉइन L z1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x2 जॉइन के y2, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे मीट हो गया था जॉइन के, और ये हो जाएगा x2 मीट y2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन का अगर हमें शो करना है तो LHS पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अगर देखें तो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट हो गया ना, x1 जो है वो मीट हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर गया, ठीक है, यही हमें शो करना था, ठीक है। अगर देखें यहाँ से तो x1 x2 मीट क्या शो करना था हमें, x1 x2 मीट y1 z1, ठीक है, एंड उसके बाद शो करना था जॉइन x1 x2 मीट, और ये हमें शो करना था, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइज x1 x2 मीट y1 y2 जॉइन z1 और z1, और कुछ रिमूव करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा हमने लिख दिया है, ठीक है, तो कुछ पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, और इतना ज़्यादा लिख देते हैं हम इसमें, चलो अब शायद लिखा जा सके इसमें, नहीं तो हमें फिर से एक न्यू शीट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास z1 z1 z2 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास x1 x2, ठीक है, मीट x1 x2, ठीक है, ये हो गया x1 x2 मीट y1 y2 जॉइन, ये हो गया x1 x2 जॉइन z1 z2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ठीक है, इंप्लाइज L क्रॉस K इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।